जी बेटा, सभी बच्चे कैसे हो? मैं फाइन। ओके मैम। बेटा। हाँ जी, ओके बेटा। हाँ जी बेटा, देखो आज हमने देखो हमारा चैप्टर 2 क्या है बच्चे, सभी का क्लियर हो गया है 2 चैप्टर? मैम यस। हाँ जी बेटा, आज हम मैथ का देखो ये रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बेटा, जिसमें बेटा हमारे ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये चीजें होंगी, सभी चीजें। ठीक है, ओके बेटा। ओके। हाँ जी बेटा, सभी बच्चों ने मेरी बात अच्छे से सुननी है। ठीक है, सभी बच्चों ने ध्यान से देखना है भी क्यों आया है ये आंसर। ठीक है, जिसको नहीं पता चलेगा वो मुझे बता सकता है। ओके बेटा। ओके। हाँ जी बेटा, पहले आप मुझे सुनोगे, फिर बाद में मैं आपसे पूछूंगी। ओके। ओके। हाँ जी बेटा, देखो। मैम म्यूट कर ले। हाँ जी, म्यूट करती हूँ बेटा, कर लो सभी बच्चे अपने आप को। अभी बच्चे ऐड भी हो जाने दो, थोड़ा टाइम रुकते हैं, बच्चों को ऐड हो जाने दो, फिर स्टार्ट करवाते हूँ। हाँ जी, पहले आप बेटा सभी बच्चे मुझे बताओ, किसी का काम तो नहीं कोई पेंडिंग पड़ा? मैम नो। नो ओके मैम। बेटा। बेटा, और मैथ की क्लास सिर्फ आप रोज ही बस इतने के बच्चे लगाते हो, और जितनी क्लासेस होती हैं? मैम नो। मैम नो मैक्स आते हैं। मैक्सिमम बेटा 11 बच्चे बच्चे होते हैं आपकी क्लास में, बाकी बच्चे क्लास क्यों नहीं लगाते? मैम पता नहीं। रोज 11 ही लगाते हैं भी, जो कंप्यूटर के पीरियड में, जो और भी पीरियड्स होते हैं आपके? मैम यस। मैम यस। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं लगाते? मैम यस। मैम नो। ओके बेटा, ठीक है, ठीक है। हाँ जी बेटा, जितना करवाया है वर्क आपको वो सभी कुछ आता है बेटा? मैम यस। ओके मैम बेटा। यस। चलो ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी एक्सरसाइज एक्सरसाइज तो हमारी 3 तक सभी की कंप्लीट हो चुकी होगी। अभी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे हम। ठीक है बेटा, सभी का ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे अपने पास एक पेंसिल, कॉपी, ठीक है, और बुक लेकर बैठो। ठीक है, आपने भी मेरे साथ मल्टीप्लिकेशन सभी कुछ करना है। ठीक है बेटा? ओके। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं हम अब। हाँ जी बच्चे, देखो सबसे पहले क्या है, हमारे पास मल्टीपल एमसीक्यूज है। जनरल क्वेश्चन का क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यूज है, जिसमें फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। मैंने कहा था ना, होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं बेटा? होल नंबर बेटा हमेशा कहाँ से शुरू होते हैं बेटा? जीरो से। ठीक है बेटा, जीरो से शुरू होते हैं होल नंबर। ठीक है, तो इन्होंने कितने बोले होल नंबर? बेटा होल नंबर इन्होंने पूछा है भी, फर्स्ट 5 होल नंबर बताने हैं हमने। ठीक है, तो फर्स्ट 5 नंबर के कौन से होंगे? कहाँ से स्टार्ट करेंगे होल नंबर बेटा हम? होल नंबर जब भी हम बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट होल नंबर 5 कितने हो जाएंगे? जीरो। ठीक है बेटा, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? होल नंबर हो गए। 5 क्या है हमारे पास बेटा? ये होल नंबर है। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अभी क्या करना है हमने बेटा? फर्स्ट 5 होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, देखो बेटा, 4 को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ गया? 12। ठीक है, 12 से हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बेटा 24। 25 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। ठीक है, 24। ठीक है, 24 को बेटा जब हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन आ ए। ए क्या है बेटा? आपकी टिक ऑप्शन है। ठीक है, इसीलिए ए ऑप्शन क्या है? इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, ए के साथ क्या कर देना है आपने? टिक कर देना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसेस ऑफ प्रीडेक्सर्स। ठीक है,
हमने क्या करना है बेटा, सक्सेसर बनाना है, बताना है, और प्रीडेक्सेस बनाना है, जिनकी हमने बताना है भी डिफरेंस बताओ इसमें भी बिफोर और आफ्टर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस किसका, 0 का तो डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है, 1 का भी नहीं होता, ठीक है, डिफरेंस किसका होता है बेटा, 2 का, क्योंकि देखो बेटा सक्सेसर में क्या करते हैं हम, 1 क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं, तब क्या हो जाती है, देखो जब हमने इसका बिफोर करेंगे, जैसे प्रीवियस सक्सेस करेंगे बेटा हम इसका, तो देखो बेटा इसमें क्या करेंगे हम, 1 माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 37, जब हम इसको बेटा माइनस करेंगे, देखो इसमें जब हम इसमें 1 माइनस करेंगे तो देखो 3 क्या आ जाएगा यहाँ पर स्टेटमेंट, 37, ठीक है, 37 45 1 2 8, एक तो ये नंबर आ जाएगा, और जब हम इसका सक्सेस करेंगे, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा, 37 45, ओके बेटा 130, तो कितने नंबर आते हैं जब हम किसी चीज का सक्सेसर और प्रीड सक्सेस करते हैं बेटा, 2 नंबर्स आते हैं, ठीक है, तो इसकी क्या आ जाएगी बेटा, 2 वाली क्या आ जाएगी बेटा, इसकी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 2 क्या है इसकी राइट ऑप्शन, ओके बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर्स एंड द सक्सेसर्स, ठीक है, तो बेटा जो हमारे पास क्या स्टेटमेंट दी गई है, 99 दी गया है, 99 क्या है हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसका भी हमने क्या बताना है बेटा, प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट बताना है किसका बेटा, पहले हमने क्या करना है इसका, यानी कि प्रोड्यूसर प्रू सक्सेसर्स और सक्सेसर बताना है इसका, ठीक है, तो वो पहले निकालना है, देखो 99 में से क्या करेंगे बेटा, हम पहले जैसे जिसको प्रू सक्सेस में हम किसे बोलते हैं बेटा, बिफोर को, ठीक है, सक्सेसेस किसे बोलते हैं हम बेटा, आफ्टर को, तो हमने 99 में क्या करना है बेटा, पहले तो हमने 99 में बेटा क्या करना है, 99 में बेटा हमने हाँ जी, देखो बेटा यहाँ पर मैं यहाँ पर कर कर बताती हूँ टेक्स्ट में, देखो बेटा 99 में क्या करना है, पहले माइनस क्या करना है, 1 करना है, ओके बेटा, कितना आया आपके पास, जब आपने -1 किया तो हमारे पास 98 आ गया, ओके बेटा, तो सक्सेसर में हम क्या करते हैं बेटा, 98 में क्या 99 में क्या करेंगे, +1 करेंगे, इसी स्टेटमेंट का हमने सक्सेसर्स निकालना है, और कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 100, फिर देखो बेटा हमने क्या करना है, जो बिफोर आफ्टर हमने निकाला है उसका क्या करना है, हमने प्रोडक्ट करना है, जन की हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, 98 को बेटा 100 के साथ मैंने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, ओके बेटा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा 980, ठीक है, 00, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओके बेटा। हाँ जी बेटा, जसलीन को और अनम्यूट हो जाओ बेटा, क्या प्रॉब्लम है आपको, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो बेटा। मैम ने तो हमें बताया था अभी प्रोड्यूसर होता है मैम माइनस का नाम, सक्सेसर होता है प्लस का नाम, मैं आप तो ऐसे बोल रहे हो मैम, सक्सेसर आफ्टर मैम, प्रोड्यूसर मैम बिफोर, बेटा वो ही हो गया ना, आफ्टर किसे कहते हैं हम बेटा, आफ्टर में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, आगे होता है ना, आफ्टर का मीन्स क्या होता है, 4 मैम आगे 5, हाँ जी, फिर बेटा वो ही हो गया ना, ये बता रही हूँ, सक्सेसर हम किसे कहते हैं, आफ्टर को भी कहते हैं, जैसे कई बार हम अपने छोटी क्लासों में क्या किया हुआ है बेटा, सक्सेसर नहीं पढ़ा आपने, आफ्टर बिफोर पढ़ा है, आफ्टर पढ़ा है, ठीक है, बिफोर में क्या होता था, हम 1 माइनस करते थे, आफ्टर में क्या करते थे, हम 1 प्लस करते हैं, उसी तरह करते हैं हाँ जी, ठीक है बेटा, अभी समझ में आ गया, मैम, ठीक है, ये बता रही हूँ बेटा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये चीजें सेम है, बट इनका नेम चेंज है, ओके बेटा। हाँ जी, विपनदीप अनम्यूट हो जाओ बेटा। मैम लास्ट ट्रू फॉल्स में मैम ट्रू है या फॉल्स, बेटा वो मैंने करवा दी अभी, मैम ये लगाए
हाँ ये लगाए हुए हैं, वो तो मैंने अभी करवाई नहीं। हाँ जी चलो बेटा, चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम। देखो हमारे पास क्या है। हाँ जी देखो बेटा, आगे हमारे पास देखो द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीटेक्सेस एंड सक्सेसर, ये आपको मैंने निकाल कर बता दिया। राइट ऑप्शन क्या आएगी बेटा इसकी? राइट ऑप्शन होगी बेटा इसकी, ठीक है, 9800। ओके बेटा, ये इसकी बी ऑप्शन आएगी। अभी बेटा इन्होंने पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ टू ओड नंबर्स इज, कहते हैं जो जब हम किसी ओड नंबर को प्रोडक्ट करते हैं टू, ठीक है, यानी कि टू ओड नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? भी आंसर क्या आएगा? देखो आंसर इवन नंबर आएगा। जा वो जब ओड नंबर को हम ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ओड नंबर ही आता है। या फिर बेटा आइदर इवन भी आ सकता है, ओड भी आ सकता है, या फिर प्राइम नंबर आएगा। ठीक है, इसका आंसर बेटा आएगा, देखो जैसे मैंने ओड नंबर सबसे, जैसे ओड नंबर हमारा क्या है 1, ठीक है, जब आप 1 को बेटा, ठीक है, जब आपने जैसे हमने ओड नंबर ले लिए 1 इंटू 1, ठीक है, जब आप 2 ओड नंबर लेते हो तो आपका ओड नंबर क्या आएगा? 1 ही आएगा। सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, जब आप 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और 3 भी ओड है, ठीक है, 3 भी ओड है, 3 को जब आपने मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो हमारा क्या आएगा? 9। 9 क्या होगा? ये भी बेटा ओड नंबर है, ठीक है, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं बेटा? हमारे ओड नंबर आ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? यहाँ पर देखो हमारा आंसर क्या आएगा? 9। तो एन ओड नंबर ही होता है। ओके बेटा, एंड जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है? इफ अ होल नंबर इज if the whole number is a subtraction from 10 as well as add to 10, then the sum of the result number is, इनमें इनने पूछा है जो होल नंबर है उसमें कहते हैं हमने 10 क्या किया? 10 से शुरू किया, उसमें वेल एज वेल क्या करते हैं हम बेटा? सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है, होल नंबर में से 10 क्या सब्ट्रैक्शन किया, वेल एज वेल उसे ही स्टेटमेंट, उसी स्टेटमेंट से जो 10 है, ठीक है, पहले तो सब्ट्रैक्शन कर दी, वो ही स्टेटमेंट है, उसमें जब हमने बेटा 10 ऐड किया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट देखो बेटा, वेल एज का वेल एज वेल किसे कहते हैं? जो स्टेटमेंट वही चल रही है, स्टेटमेंट कितनी है? 10 है, 10 ही चल रही है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी क्या है? वो 10 ही है। तो उसमें जब हमने 10 में 10 ऐड किए तो हमारे पास क्या आएगा आंसर बेटा? जैसे मैं आपको कर कर बता रही हूँ यहाँ पर, राइट, देखो यहाँ पर जब हमने बेटा 10 में 10 प्लस किए, 10 में 10 जब बेटा जब हमने प्लस किए तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? हमारे पास आ जाएगा 20। ओके बेटा, ये हमारे पास 20 आ जाएगा, तो 20 इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सी होगी बेटा हमारी? राइट ऑप्शन यहाँ पर होगी 20। ओके बेटा, 20 होगी, यहाँ पर कौन सी होगी? बी, एन और नंबर, ये मैंने टिक नहीं की थी। ठीक है, आगे बेटा देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर्स एंड इट इज सक्सेसर इज ऑलवेज, ठीक है, कहते हैं नॉन जीरो होते हैं वो जो जो प्रोडक्ट नॉन जीरो होते हैं जिसमें कोई जीरो नहीं होती, वो होल नंबर हैं, उसका इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज क्या आता है बेटा? हमेशा ही इवन नंबर आता है, ठीक है, कभी भी ओड नंबर नहीं होता, ठीक है, जो नॉन जीरो होते हैं, ठीक है, हो नॉन जीरो होल नंबर कौन से होते हैं बेटा? जो हमारे जैसे 3 हो गया, 3 में जब देखो बेटा नॉन जीरो नंबर देखो जैसे 1 है, ठीक है, 1 में बेटा हमने क्या 1 का क्या होगा? देखो जैसे सक्सेसर बताना है हमने, ठीक है, जैसे बेटा देखो 1 है हमारे पास, क्या नॉन जीरो, नॉन जीरो नहीं लेना हमने, ठीक है बेटा, हमने क्या लेना है? 1 लेना है, ठीक है, जब 1 में हम क्या करेंगे बेटा? जिनकी हमने ओड नंबर लेने हैं, जैसे 1 लिया उसमें हमने बेटा 1 प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? 2। 2 क्या है बेटा? एक इवन नंबर है, ठीक है, ओड तो नहीं है। जब आप ओड नंबर लोगे तो आपका क्या होगा बेटा? सक्सेसर में हम 1 ऐड करते हैं,
यानी कि आफ्टर में, ठीक है। सक्सेसर में क्या करते हैं, हम 1 ऐड करते हैं। तो हमारा जब हम ओड नंबर में बेटा, ठीक है, कोई भी चीज ऐड करते हैं तो हमारी क्या आती है, वो इवन चीज आती है, ठीक है। तो हमारे पास इवन आएगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर हमारी कौन सी टिक ऑप्शन आएगी बेटा, आंसर एन इवन, ठीक है। तो इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो बेटा सेकंड क्या है हमारे पास, आगे आगे हमारे सॉल्व ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स आ गए हैं बेटा, अभी हम ट्रू फॉल्स करेंगे। हाँ जी बेटा ट्रू फॉल्स है हमारे पास, इसको मैं रेज कर देती हूँ, जो हमारे पास ये आ रहे हैं। हाँ जी बेटा, बेटा देखो ट्रू फॉल्स क्या है हमारे पास, ट्रू फॉल्स है देखो बेटा हमारे पास, ऑन मल्टीप्लाइंग एनी हो, सॉरी बेटा, मैं ट्रू फॉल्स रीड करने थे, मैं फिल इन द ब्लैंक्स रीड करने लगी थी, सॉरी बेटा। हाँ जी ट्रू फॉल्स देखो बेटा हमारे पास क्या है, पूछा जा रहा है वी एवरी नेचुरल नंबर इज आल्सो होल नंबर, वे सारे जो सभी नेचुरल नंबर हैं बेटा, वे वो होल नंबर होते हैं, ठीक है, ये बताना है। और देखो बेटा कैसे, ठीक है, कैसे होते हैं, यस, ये ट्रू है, तो ये ट्रू क्यों है, ठीक है, ये बताना है हमने। देखो बेटा हम जब हम करते हैं, देखो मान लीजिए हमारे पास क्या है बेटा, सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर बताना है, ठीक है। नेचुरल नंबर बेटा हमारे कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा हमारे पास, ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर हैं बेटा जो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, ठीक है, 1 2 3 4, ओके बेटा, अप टू सोन ये चलते जाते हैं, आगे की तरफ चलते जाते हैं, ठीक है, 1 2 3, ये क्या हमारे नेचुरल नंबर हैं, ये मैंने बेटा आपको पहले भी बताया था। और बेटा होल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, होल नंबर बेटा, होल नंबर्स होते हैं बेटा हमारे पास, 0 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 1 2 3 4, ओके बेटा, ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, हमने बताना है भी जो होल नंबर है, देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो देखो एवरी, एवरीजन की हमने क्या देखना है, एवरी नेचुरल नंबर, जब जहां पर क्या लिखा हुआ है एवरी नेचुरल नंबर, आपने बेटा नेचुरल नंबर देखना है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और देखो बेटा एवरी नेचुरल नंबर क्या पूछा है, होल नंबर होते हैं, तो देखो 1 से जो स्टार्ट होते हैं, देखो होल नंबर में भी 1 आता है, होल नंबर में 2 भी आता है, होल नंबर में 3 भी आता है, 4 भी आता है। तो राइट आंसर इसलिए ये क्या है, ट्रू है। जो सारे बच्चे एवरी नेचुरल नंबर होते हैं वो हमेशा होल नंबर होते हैं, ओके बेटा, इसीलिए ये क्या है बेटा, ट्रू है। हाँ जी बेटा, प्रोडक्ट्स प्री सक्सेसर, हाँ जी बेटा, प्री सक्सेसर ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज एन ओड नेचुरल नंबर, कहते हैं भी जो प्री सक्सेसर है वो हमेशा इवन नंबर में होता है, और इवन नंबर में होता है, ऑलवेज कहते हैं वो ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं। नो बेटा, ये क्या होता है बेटा, देखो जो इवन नंबर में हो, ठीक है, जैसे प्री सक्सेसर है जो हमारा, वो इवन नेचुरल नंबर हो, उसके बाद प्री सक्सेसर करने के बाद वो हमेशा क्या होते हैं बेटा, ओड नंबर में हो जाते हैं। जैसे प्री सक्सेसर मैं यहाँ पर लिखकर बताती हूँ, हमारे पास देखो, हमारे पास कहते हैं इवन नंबर, कोई भी हमने इवन नंबर जैसे 6 ले लिया, इसका प्री सक्सेसर बताना है, जैसे हमने क्या करना है, प्री सक्सेसर में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, -1 क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 5। हमेशा ही देखो जब आप इवन नंबर लोगे बेटा प्री सक्सेशन में, तो वो क्या होंगे, ओड हो जाएंगे, जब आप ओड नंबर लोगे तो वो इवन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ट्रू, ओके बेटा, तो इसका आंसर क्या है बेटा, ट्रू, 2 का आंसर होगा बेटा ट्रू। आगे देखो
3 का मीन्स क्या है, सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कैन नेवर बी अ 3 डिजिट नंबर्स। इसमें क्वेश्चन में बेटा आपको पूछा गया है जो सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कैन नेवर बी 3 डिजिट नंबर। जो 2 डिजिट है बेटा उनका सक्सेसर कभी भी बेटे 3 डिजिट वाला नहीं होता, ठीक है, होता है बेटा। कल मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था आपको, आपको देखो वो करवाया था मैंने भी 1003 जो 3 नंबर्स हैं उसके 3 और 4 कैसे होते हैं जब किसी चीज का हम सक्सेसर निकालते हैं बेटा। देखो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल देखो थर्ड की इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जैसे देखो मैंने बेटा 10 है, ठीक है, जैसे बेटा 100 है, ठीक है, 100 का डिजिट देखो क्या है हमारे पास 2, क्या है सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट। पहले मैंने 2 डिजिट लेके बताती हूँ मैं आपको, ठीक है, इस इन चीजों को मैं रेज कर देती हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। देखो बेटे हमने कैसे लिखना है, देखो जैसे हमने बेटा लिखा यहाँ पर, ठीक है, सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का हमने सक्सेसर लेना है। 2 डिजिट मैंने मान लीजिए मैंने ले लिया 88, ठीक है, 88 ले लिया। 88 में बेटा मैंने क्या करना है, सक्सेसर बताना है, +1 ले लिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 89, ठीक है बेटा। और देखो बेटा जब मैंने सक्सेसर 99 भी एक क्या है 2 डिजिट है, जब मैंने इसमें बेटा 1 ऐड किया तो मेरे पास कितना आंसर आया बेटा 100। तो ये 3 में चेंज हो सकता है। 2 डिजिट जो 2 डिजिट का बेटा सक्सेसर होता है वो 2 और 3 दोनों होंगे, ओके बेटा। बट इन्होंने क्या कहा है इस स्टेटमेंट में, ध्यान से सुनो बेटा, successor successor of a 2 digit numbers can be never be a 3 digit number। वो कहते हैं कि जो सक्सेसर 2 डिजिट का सक्सेसर है वो कभी भी 3 डिजिट का नहीं होता। तो इसका क्या होगा बेटा फॉल्स, फॉल्स, तो हम एफ लिख देंगे, इसका क्या होगा फॉल्स, ओके बेटा। आगे 4 क्या है हमारे पास, 4 इक्वेशन क्या है, the product of two whole numbers is 1 only if both of them आर 1। कहते हैं हमेशा देखो 2 प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे हम बेटा होल नंबर के 1 को 2 बारी क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 ही होगा ना बेटा। तो इसका क्या ऑप्शन ये क्या है बेटा ट्रू, ठीक है, 2 होल नंबर्स इज 1 ओनली, ठीक है। तो कहते 2 प्रोडक्ट ले लिया, कहते ओनली 1, ठीक है, होल नंबर क्या ले लिया ओनली 1 ले लिया। जब ओनली इन्होंने होल नंबर 1 ले लिया तो उसका प्रोडक्ट 1 ही आएगा, ओके बेटा। तो इसका क्या आंसर आएगा 1, 1 क्या आएगा ये ट्रू है, 4 फॉल्स क्या है हमारी ट्रू, ठीक है बेटा। आगे 5th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस, हंस इज नॉट डिफाइंड। हाँ जी बेटा देखो मैंने कल भी बताया था, देखो जो जब हमने जो किए थे वो डिवीजन वाले क्वेश्चन किए थे, डिवीजन में बेटा देखो हम 0 को, जैसे मैंने ऐसे इक्वेशन में आपको लेकर बताती हूँ ये ट्रू क्यों है। हम देखो बेटा यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख दी, जैसे मैंने लिख दिया 0 को हम बेटा हमने 0 को डिवाइड करना है किसके साथ 21 के साथ। हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं 21 के साथ, हाँ जी बेटा देखो 0 को कभी भी हम 21 के साथ, 0 को हम 21 के साथ बेटा क्या कर सकते हैं, 0 को हम 21 से क्या कर सकते हैं बेटा डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट 21 को बेटा हम डिवाइड 0 के साथ कभी नहीं कर सकते। इसका मैंने आंसर क्या लिखा था नॉट डिफाइंड, ठीक है, जिसकी डिवीजन 0 हो, 0, ठीक है, डिवीजन 0 का मीन्स जिसके बीच में क्या रखते हैं हम 0 रखते हैं, ठीक है, उसको 0 को बेटा हम कभी भी किसी के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये क्या होता है यस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा ट्रू, ओके बेटा, इसका आंसर क्या आएगा ट्रू। हाँ जी बेटा आगे है हमारी फ्लिप्स हैं, ठीक है, तो देखो फ्लिप्स हैं हमारी, फ्लिप्स में हमने क्या करना है देखो ध्यान से, हाँ जी फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई एनी होल नंबर a बाय 1, ठीक है, वी गेट बैक डैश हैव, hence 1
हाँ जी, दोबारा से बेटा रीड कर रही हूँ। 1 मल्टीप्लाई एनी होल नंबर a and 1 we get back dash, hence 1 is called the dash of the whole number। कहते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर को a बाय 1 का मीन्स मल्टीप्लाई a इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बैक इसकी क्या होगी बेटा, मल्टीप्लिकेशन होगी। तो आंसर क्या आएगा, वही बैक गेट डैश का, इसका डैश किस में आएगा, मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा ना, तो इसका यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हंस जिसका 1 इज कॉल्ड द डैश ऑफ द होल नंबर, जिसका आंसर 1 हो बेटा, ठीक है, वो क्या होगी बेटा, हमारे पास आइडेंटिटी होगी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, जिसका बेटा 1 इज कॉल्ड डैश ऑफ द होल नंबर, जब जिसका हंस 1 हो तो उसकी आइडेंटिटी क्या, उसकी वो होल नंबर क्या होगा बेटा, आइडेंटिटी होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बेटा देखो क्या है हमारे पास। हाँ जी बेटा, सेकंड देखो हमारे पास क्या है। हाँ जी देखो सेकंड बेटा हमारे पास क्या है, सिंस 8 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 2 माइनस 8। हाँ जी बेटा देखो ये कौन सा लॉ है, हेंस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, जब हम देखो, जैसे मैंने स्टेटमेंट आपको लिखकर बताती हूँ। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कितने डिजिट होते हैं, हमेशा 2 डिजिट होते हैं। जैसे बेटे ए, जैसे मैंने ले a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल टू, ठीक है, b प्लस a। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बेटा ये होता है। ओके बेटा, तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर क्या दी गई है, हमारे पास इक्वेशन दी गई है बेटा देखो 8 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 2 माइनस 8। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, 8 माइनस 2, जब हम 8 में से -2 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। जब हम बेटा 2 में से -8 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, इक्वल टू माइनस क्या होगा, इसके साथ बेटा क्या लग जाएगी, माइनस का साइन लग जाएगा। ये क्या है बेटा, 6 और -6 क्या है, नॉट इक्वल टू है। तो ये देखो इसका आंसर सेम आना चाहिए, इनका तो सेम नहीं आ रहा, तो ये क्या है बेटा, देखो जब सेम सेम नहीं आ रहा, ये कौन सा लॉ है, जब सेम भी हो या सेम ना भी हो, तो ये कौन सा लॉ होता है बेटा, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। ओके बेटा, ये कौन सा लॉ होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ होगा। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड इक्वल टू क्वोशंट इनटू डैश प्लस रिमाइंडर। देखो बेटा ये मैंने आपको कल भी करवाया था, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम करवाई थी। डिवाइड किसके इक्वल होता है, क्वोशंट इनटू डिवाइजर। ठीक है, यहाँ पर डैश में क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइजर आ जाएगा प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ जी, 4 क्वेश्चन क्या है बेटा, द डैश प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन of whole number state the adding any two whole numbers the result is again dash numbers। कहते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिनको बेटा हम ऐड करते हैं, उस ऐड करने के बाद भी उसका रिजल्ट क्या आता है, होल नंबर ही आता है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी है। और वो अगेन जिसका रिजल्ट होल नंबर आता है वो कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, होल नंबर। तो सेकंड इसकी डैश में क्या आ जाएगा, होल नंबर। ओके बेटा, तो आगे देखो हमारे पास क्या फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, देखो सिंस द होल नंबर सेटिस्फाई डैश प्रॉपर्टी ऑफ multiplication over additions we can say that 5 into 3 plus dash equal to 5 into 3 plus 5। देखो बेटा इसमें देखो क्या दिया गया है, 5 into 3 है यहाँ पर, प्लस 5 into 2 है। यहाँ पर क्या होगा, 5 into 3 तो है, प्लस यहाँ पर क्या नहीं है, देखो 5 क्या निकाल लिया बेटा हमने, कॉमन निकाल लिया। देखो इनमें से 5 है, यहाँ भी 5 है। 5 जब हमने बेटा कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, 2। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पर कर बता देती हूँ।
हाँ जी बेटा, देखो यहाँ पर कैसे करना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 बेटा, 5 इंटू यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रैकेट डाली हुई है। ब्रैकेट के बाद बेटा क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट डाली हुई है। ब्रैकेट के बाद क्या है हमारे पास, जो ब्रैकेट है 3 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर बेटा डैश है। ठीक है, तो ब्रैकेट यहाँ पर क्या है, ऑफ हो रही है, इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू क्या लिखा हुआ है बेटा, 3 लिखा हुआ है, और प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 5 इंटू क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, 2। ठीक है, इनमें से बेटा क्या है, 5 तो हमने कॉमन निकाल लिया। 5 जब हमने कॉमन निकाला किसके हैं, वो मल्टीप्लाई के हैं। तो यहाँ पर जो हमने मैंने डैश डाली है, यहाँ पर क्या रह गया, देखो यहाँ पर क्या बाकी रह गया बेटा, 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2। हाँ जी बेटा, देखो नेक्स्ट क्या है, when 0 is divided by any natural number the answer is always dash। जब कहते हैं, जब हम किसी भी नेचुरल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, हमेशा बेटा 0 ही आएगा। ठीक है, जब भी बेटा आप भी देखो, चाहे जब भी हम किसी भी चीज को बेटा 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 ही होता है। बस बेटा हमने आज यही तक करना है, बाकी हम कल को करेंगे। अभी जिसको भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकता है। ओके बेटा, अभी 1 बाय 1 आप क्या होते हो, जाओ बेटा अनम्यूट होते जाओ, और जिसको भी कोई प्रॉब्लम है बेटा वो मुझे बताते चले जाओ। ठीक है, मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ। ठीक है, सभी बच्चों ने 1 बाय 1 अनम्यूट होना है। हाँ जी बेटा, आप अनम्यूट हो सकते हो। मैम आ गया समझ पूरा। मैम हमें भी आ गया समझ। ओके बेटा, जिसको नहीं आया बेटा वो हैंड राइज कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, जो कई बच्चे होते हैं किसी ने देख के नहीं बताना भी, उसने तो हाँ यस कह दिया, मेरा तो यस हुआ नहीं। हाँ जी बोलो बेटा, अपना मैम ये मैम फिलिप्स नहीं समझ आई। कौन सी फ्लिप्स नहीं बेटा समझ में आई आपको, मैम जो मैम नंबर 2 पर है। कहाँ, कौन से नंबर बोलो बेटा। बेटा मैम नंबर 2 समझ नहीं आई। नंबर 2 में देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, सिंस 8 माइनस 2 कहते हैं नॉट इक्वल टू 2 माइनस 8। क्यों लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू, जब देखो बेटा हम 8 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर 6। ठीक है, मैंने कर कर बताया था ना। मैं हमारी तरफ। क्या हुआ बेटा, हाँ मैम ये हमें एक्सक्यूज मी मैम, मैं मैथमेटिक्स एक्टिविटी नोटबुक मिली है एक। हाँ जी बेटा। मैम ये हमें लगेगी। बेटा वो मैं आपको पूछ के बताऊंगी, एक्टिविटी बुक लगेगी कि नहीं लगेगी। जिसका ये समझ नहीं आ रहा वो मैं उसे पहले बता दूं। ठीक है, प्लीज बेटा डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, हाँ जी बेटा, देखो जिसको समझ नहीं आ रहा अच्छे से देखो, ये बेटा जब देखो 8 माइनस 2 लिखा हुआ है इक्वल टू नॉट इक्वल टू पाया डाला हुआ है 2 माइनस 8, हेंस ये कौन सी इन्होंने पूछा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टीज बेटा याद करनी पड़ेगी, ये 2 चैप्टर में है। हाँ जी बेटा, अभी हैंड राइज किस बच्चे ने किया था, मैम हरप्रीत सिस्टर ने किया था। हाँ जी बेटा, अनम्यूट हो जाओ बेटा, आप बोलो, हरप्रीत बोलो बेटा। मैम हाँ जी बोलो बेटा। सेकंड वाला टिक करेक्ट समझाना। टिक कर, अच्छा सेकंड वाला। हाँ जी बेटा, देखो एमसीक्यूज है बेटा या ट्रू फॉल्स, मैम एमसीक्यूज। अच्छा MCQ। हाँ जी, सेकंड एमसीक्यूज में बेटा क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर एंड प्रीडिसेसेसर्स ऑफ 37। देखो बेटा कहते हैं, देखो जब हम बेटा किसी चीज को प्री सक्सेसर और सक्सेसर करते हैं ना, ठीक है, देखो जब हम सक्सेसर में क्या करते हैं +1 करते हैं, प्री सक्सेसर में बेटा हम क्या करते हैं -1 करते हैं। ठीक है,
तो देखो हमारे पास कितनी स्टेटमेंट आ जाती है, देखो ये स्टेटमेंट की क्या, जब हम प्री सक्सेसर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 128 आ जाएगा, जब हम इसका सक्सेसर करेंगे तो 30 आ जाएगा। कितनी स्टेटमेंट आ जाएंगी टोटल बेटा 2, कितनी स्टेटमेंट आ जाएंगी बेटा 2 आ जाएंगी। हाँ जी हरप्रीत अभी समझ में आ गया बेटा, हरप्रीत अनम्यूट हो जाओ बेटा पहले, मैम यस। अभी समझ में आ गया बेटा। मैम यस। हाँ जी बेटा, अभी किसी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके बेटा, चलो ठीक है, हम अभी मीटिंग एंड करते हैं। जिसको कोई प्रॉब्लम है बेटा वो बता सकता है अभी, ठीक है, जिसको है, नहीं तो मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, ठीक है, बस हमारा टाइम ऑफ हो गया एक्सक्यूज है। मी मैम। हाँ जी बोलो बेटा। सेकंड वाली में फिलअप बताना मैम। हाँ जी फर्स्ट वाला एमसीक्यूज समझा दो। कौन से बेटा? मैम सेकंड वाला फिलअप। साथी मैम को। फर्स्ट वाला। मैम अटेंडेंस नहीं लगाओगे? मैंने बेटा लगा दी आपकी अटेंडेंस, ठीक है बेटा, चलो बताती हूँ बेटा, रुको। हाँ जी सबसे पहला क्या सबसे पहले एमसीक्यूज बताऊं के फिलिंग इन द ब्लैंक्स बताऊं? जल्दी बोलो बेटा, क्या बताऊं सबसे मैम पहले? फिलिंग द ब्लैंक्स। मैम फिलिंग। क्यों बता दो। मैम फिलिंग द ब्लैंक। मैम एमसीक्यू। चलो ठीक है, पहले फिलिंग्स बता देते हैं। कौन सी फ्लिप्स चाहिए बेटा आपको, कौन सी फ्लिप्स पूछनी है? जल्दी बेटा, अभी जल्दी बोलो, देखो अभी तो आप ये कह रहे थे, बोलो कौन सी पूछनी है बेटा, जल्दी पूछो, कौन सी पूछनी है बेटा, बोलो जल्दी, कौन सी पूछनी है बेटा? मैम मैम सेकंड वाली। बेटा सेकंड वाली में देखो क्या है बेटा, जब देखो 8 - 2 2 - 8, ये कौन सा लॉ होता है बेटा? कॉमेटेटिव लॉ होता है, ठीक है, ये क्या ठीक है, ये बेटा प्रॉपर्टीज हमारे 2 चैप्टर में है, ठीक है, ये आपको बस इसके क्वेश्चन आंसर नहीं है इसीलिए आपको पता नहीं चला, ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे गए थे। ये आपने बेटा बुक में ना जो आपके पास मसलिनियर जो आपके पास आगे चैप्टर के अकॉर्डिंग दी गई है, उसमें बेटा कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी दी गई, प्रॉपर्टीज दी गई होती हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? कॉमेटेटिव। जब हम ए में से a + b = b + a करते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा? कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है मैम ओके। हाँ जी बेटा, अभी और किसी ने क्या पूछना था बेटा? पूछ सकता है अभी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो बेटा। मैम फर्स्ट मैम एमसीक्यूज बताना। हाँ जी फर्स्ट एमसीक्यूज में बेटा क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्या लिखने हैं हमने? प्रोडक्ट ऑफ 5 होल नंबर, फर्स्ट 5 होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा? 0 से,